हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सेट A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसके ऊपर अगर हम कोई रिलेशन R डिफाइन करें ऐसा कि A, B सच दैट A माइनस B इज एन इवन नंबर, और इस साइन का मतलब आप समझते हैं, इसके अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं और अगर वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी आ रही होती है तो वो इक्वल्स टू में हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है। तो ये हमारे पास मॉड का साइन होता है, इसको हम मॉड का साइन बोलते हैं। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो इक्वल्स टू में पॉजिटिव हो जाती है इस मॉड से बाहर निकलने के बाद। तो इसको सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें पता है कि हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि इट इज एन ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या चेक कर लेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। अब इसमें एक चीज और आप कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको इजी पड़े तो आप सबसे पहले R का सेट बना लो, है ना। तो R के सेट में आपको डायरेक्ट सारी चीजें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिख जाएगा, तो आपको आगे उससे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आप R का रिलेशन, R का सेट बनाओगे तो इसमें आप 1, 2, 2, 3, 4 और 5, सबको डालोगे। क्यों डालोगे? क्योंकि हर एक एलिमेंट, अगर आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा, और ये जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है मतलब कि वो इवन नंबर है। तो इस तरीके से तो सारे नंबर्स 1 खुद से माइनस होके 0 आएंगे, है ना। तो ये सारे पेयर्स हमारे इस R के रिलेशन, R के सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद अगर हम अगला पेयर बनाएंगे तो अगला पेयर हम बनाएंगे 1, 3 का, क्योंकि 1, 3 हमारे पास 1 - 3 2 आएगा, और अगर हम 3 - 1 करें तो भी हमारे पास 2 आएगा, तो वो एक इवन नंबर है। फिर इसके बाद अगर मैं 1 - 5 करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, और 5 - 1 करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, जो कि हमारे पास एक इवन नंबर है। तो 1 का जो पेयरिंग है वो 5 के साथ, और 1 की पेयरिंग हमारी 3 के साथ जो है वो इवन नंबर को सेटिस्फाई करेगी। इसके बाद अगर मैं 2 की पेयरिंग देखूं, 2 की पेयरिंग मेरी सिर्फ 4 के साथ हो पाएगी, क्योंकि 2 - 4 ही मेरे पास एक इवन नंबर आएगा, और 4 - 2 या फिर हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। तो मेरे R का जो रिलेशन है, R का जो सेट है मेरे पास, उसके अंदर सिर्फ मेरे ये एलिमेंट्स ही आ पाएंगे। अब इसको मैं जब R के सेट को देखूंगा, सिंपली मुझे सब सारी प्रॉपर्टीज आराम से दिख जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, तो रिफ्लेक्सिव मुझे आराम से दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं देखूं, 1 देखूं, 2 देखूं, 3 या 4, सारे एलिमेंट्स का मुझे खुद के साथ पेयर मिल रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। जो अब मेरा R का सेट है वो मेरे पास रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं सिमेट्रिक की देखूं, तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूंगी तो मतलब मिरर इमेज, तो अगर मेरे पास 1, 3 है तो मेरे पास 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, R में। इसी तरीके से अगर मैं 1, 5 उठाऊं, बिलोंग कर रहा है R में, तो मेरे पास 5, 1 भी बिलोंग कर रहा है R में। इसी तरीके से अगर मैंने 2, 4 उठाया तो मेरे पास 4, 2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। थर्ड प्रॉपर्टी में देखूंगी किसकी, ट्रांजिटिविटी की, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं, तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप इस सेट R को देखो। इस सेट R में आपके पास अगर आपके पास 1, 3 है, 3, 1 है, तो आपके पास 1, 1 का भी पेयर आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आपके पास 1, 5 है, 5, 1 है, तो आपके पास 1, 1 का पेयर मिल रहा है। 2, 4 है, 4, 2 है, तो आपके पास 2, 2 का भी पेयर यहाँ पर इसमें मिल रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये हमारी ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो R का सेट है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा था कि ये जो हमारा सेट A है वो R के रिस्पेक्ट में, मतलब जो R रिलेशन दिया था जिसमें A - B इज एन इवन नंबर होना चाहिए, वो हमारा
तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा आर का सेट है वो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। जब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आएंगे तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1, 3, 5 जो है उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं है, और रिलेशन हमारे पास यही डिफाइंड है। चाहे आप ये वाला सेट लो चाहे आप ये वाला सेट लो, दोनों पे रिलेशन हमारे पास यही डिफाइंड है। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि 1, 3, 5 और 2, 4 ये दोनों हमारे आर रिलेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसके रिस्पेक्ट में आर को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास आर का सेट क्या बनेगा, 3, 3 एंड 5, क्योंकि दोनों का सभी का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा और 0 डिविजिबल बाय 2 है। अगला पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 1, 3 का बन जाएगा। 1 - 3 इज एन इवन नंबर एंड 3 - 1 इज ऑल्सो एन इवन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हमारा 1, 5 भी 4 बनेगा और 5, 1 भी हमारे पास 4 बनेगा, वो भी हमारे पास एक इवन नंबर है। इसके बाद हमारे पास 3, 5 भी 5 हमारे पास 2 आएगा और 5, 3 भी हमारे पास 2 आएगा विच इज एन इवन नंबर। तो हमारे पास जो आर का सेट है वो हमारे पास ये बन जाएगा इस सेट के रिस्पेक्ट में। इस सेट के रिस्पेक्ट में जब हम इस सेट आर को देखेंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिविटी भी है, मतलब रिलेटेड टू ईच अदर है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या है हमारे पास, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट को अगर माइनस करेंगे, चाहे खुद से खुद को करें, 1 से 1 को करें, चाहे 1 को 3 से करें, को 5 से करें, चाहे 5 को 5 से करें, चाहे 5 को 3 से करें, चाहे 5 को 1 से करें, है ना। हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का दूसरे नंबर से या खुद से जो भी नंबर आ रहा है वो एक क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। सभी का सब्ट्रैक्शन एक दूसरे से क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास आर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से हमको किस सेट के लिए चेक करना है, 2, 4 के लिए चेक करना है। तो हमने 2, 4 के लिए चेक किया, तो 2, 4 के लिए हमारे पास 2, 4 बनाए या 4, 2 बनाए, 2 ही आएगा विच इज एन इवन नंबर। तो इसमें भी हर एक एलिमेंट 2, और या फिर आप 2, 2 बनाओ तो 0 आएगा आपके पास, और 4, 4 मतलब ये एलिमेंट एक दूसरे से भी रिलेटेड है और ये आपस में भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये भी हमारे पास ये बोलेंगे हम इसमें कि एवरी एलिमेंट is related to each other। इसके बाद जब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे, मतलब इसके पार्ट क्वेश्चन जो है उसका हमारे पास अगला पार्ट ये बोल रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट हमको ये बोल रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। तो अगर हमें दोनों सेट के अंदर अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों सेट हमारे पास एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। उसने हमसे बोला है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट से और इस सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन करे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कैसे हैं, ऑड हैं, और यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। तो कभी भी आप एक ऑड नंबर का माइनस करोगे इवन नंबर से, कैसे भी इवन से ऑड करो या ऑड से इवन करो, आपके पास ऑड नंबर ही आएगा, है ना। तो ये हमारे आर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप ऊपर आपने देखा था कि जब आपके पास ऑड नंबर था, ये आप देखो ऑड नंबर में से अगर आप ऑड नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास एक इवन नंबर ही आएगा, है ना। 3 - 5 करा 2 आया, 1 - 3 गया, तो ये आपके पास इवन नंबर आता है ना। और अगर आप इवन में से इवन को माइनस करते हो
तो भी आपके पास एक इवन नंबर आता है। लेकिन अगर आप ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो आपके पास एक ऑड नंबर आएगा, जो कि हमारी आर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हाँ, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट से इस सेट के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन हमारे पास डिफाइन करे। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन उसने बोली है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू द एलिमेंट 2, 4, तो इट इज ट्रू। It is true that no element of 1, 3, 5 is related to 2, 4। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 1, 3, 5 और 2, 4 को रिलेट करे विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन आर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।